श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान जो जीवन बदल दे, एक अमृत वाणी। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि वह दिव्यता बहती है जो आत्मा को स्पर्श कर जाती है। उनके मुख से निकली हर वाणी जीवन के रहस्यों को खोलती है। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल धर्म या अध्यात्म तक सीमित नहीं है, वह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो प्रेम, करुणा, नीति, कर्म और आत्मज्ञान से भरपूर है। कृष्ण का जीवन स्वयं एक संदेश है। वह एक राजा नहीं थे, लेकिन राजाओं से बढ़कर थे। उन्होंने युद्ध नहीं मांगा, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए उसे अपनाना पड़ा तो अर्जुन को गीता के माध्यम से वह ज्ञान दिया जिसने कालजयी ग्रंथ को जन्म दिया। गीता का हर श्लोक श्री कृष्ण की वाणी है और वह वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह एक साधारण वाक्य प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर गहरा जीवन सत्य छिपा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह परिणाम को नियंत्रित कर सकता है। कृष्ण समझाते हैं कि हमारे बस में केवल कर्म है। जब हम निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पण करके कर्म करते हैं, तब उसका फल भी दिव्यता से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण का ज्ञान यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। वह कहते हैं, अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है, चाहे वह भोजन हो, नींद हो, क्रोध हो या लालच। यदि जीवन में मध्यम मार्ग अपनाया जाए तो दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं, जो स्वयं में सम और संतुलित हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यह वाक्य केवल दार्शनिक नहीं है, यह जीवन के भय से मुक्त करने वाला ज्ञान है। जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, तब हमें मृत्यु का भय नहीं रहता, मोह का बंधन नहीं सताता और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मा से जुड़ने की प्रेरणा देता है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह ज्ञान केवल आश्वासन नहीं है, यह विश्वास है ईश्वर पर। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव में उलझते हैं, तब यह वाक्य हमें स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण की वाणी बताती है कि हर घटना में एक उद्देश्य छिपा होता है, जिसे ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं। वह राधा के संग रास करते हैं, गोपियों के साथ बांसुरी बजाते हैं, लेकिन उनका प्रेम केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं है। वह दिव्य प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। उनकी भक्ति में रस है, लेकिन वह रस मोह नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यह केवल एक आश्वासन नहीं है, बल्कि एक गहन सत्य है कि ईश्वर हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। यह प्रेरणा देता है कि यदि हम धर्म के मार्ग पर हैं, तो श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। कृष्ण की नीति भी अद्भुत है। महाभारत में उन्होंने नीतियों का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए किया। यह दिखाता है कि केवल सच्चाई की बात करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि कभी कभी लक्ष्य की शुद्धता के लिए साधन को भी अनुकूल बनाना पड़ता है, लेकिन वह साधन अधर्म का नहीं, बुद्धिमत्ता का होना चाहिए। श्री कृष्ण जीवन को एक उत्सव मानते हैं। उनका हर कार्य, हर वाणी, हर लीलाएं यह संदेश देती हैं कि जीवन दुखों का संग्राम नहीं, ईश्वर के साथ मिलन की यात्रा है। जब हम हर कर्म को भक्ति बना दें, हर सांस को धन्यवाद बना दें, तब जीवन में शांति आती है।
श्री कृष्ण के ज्ञान का यही सार है, समर्पण, सेवा और सजगता। जब हम श्री कृष्ण के चरित्र को देखते हैं तो हमें केवल एक अवतारी पुरुष ही नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन दिखाई देता है। वह एक योद्धा हैं, लेकिन करुणा से भरे हैं। वह प्रेमी हैं, लेकिन मोह से रहित। वह राजा हैं, लेकिन निरहंकार। उनका जीवन विरोधाभासों का संगम है जो एक अलौकिक सामंजस्य बनाता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भोग या त्याग नहीं है बल्कि जागरूकता है। वह कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्म को सजग रखो और अपने मन को ईश्वर के चरणों में स्थिर रखो। यही असली योग है। उनकी बातें आज के युग में और भी आवश्यक हैं, जब मानव तनाव, भय, भटकाव और मोह में उलझा है। श्री कृष्ण का ज्ञान आत्मा को शांति, मन को स्थिरता और जीवन को दिशा देता है। वह हमें सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। उन्होंने कभी संसार से भागने को नहीं कहा, बल्कि संसार को साधना का माध्यम बनाया। कृष्ण कहते हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म ये तीनों मिलकर ही मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। केवल भक्ति से भाव आता है, ज्ञान से विवेक आता है और कर्म से शक्ति। जब इन तीनों का संतुलन बनता है तब जीवन में दिव्यता प्रकट होती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है वह किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से आसक्ति नहीं रखता। वह संभाव रखता है, चाहे दुख हो या सुख, मित्र हो या शत्रु। यह संभाव ही सच्ची योग्यता है और इसी से आत्मा का विकास होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हर कार्य एक यज्ञ है और जब वह यज्ञ ईश्वर को अर्पित किया जाए तब ही वह पवित्र होता है। इसलिए भोजन करना हो, बोलना हो, चलना हो, कमाना हो, सब कुछ ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, तभी जीवन धन्य बनता है। श्री कृष्ण के अमृत वचनों से हमें यह भी पता चलता है कि हर आत्मा में भगवान है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, सेवा करते हैं, करुणा दिखाते हैं, तब हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। उन्होंने अर्जुन को यही बताया कि सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूं। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब हम उनके वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारी दृष्टि बदलती है। हम छोटी बातों से दुखी नहीं होते, हम अहंकार में नहीं डूबते और हम सच्चे अर्थों में योगस्थ हो जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने अंदर की ईश्वरता को पहचानो और अपने जीवन को एक उपासना बना दो। उनका ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस आत्मा के लिए था जो जीवन के युद्ध में लड़ रही है, मोह से, भय से, लोभ से, असत्य से। और जब हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो वह हमारे रथ के सारथी बनकर हमें विजय की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का गूढ़ ज्ञान। श्री कृष्ण केवल एक चरित्र नहीं बल्कि एक चेतना है। वह उस दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, लेकिन जिसे केवल एक शांत और निर्मल मन ही अनुभव कर सकता है। उनका जन्म मथुरा में अवश्य हुआ, लेकिन उनका कर्मक्षेत्र संपूर्ण मानवता है। उन्होंने जो उपदेश दिए वे केवल धर्मयुद्ध तक सीमित नहीं बल्कि आज के समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का भी समाधान है। जीवन में मोह और माया। श्री कृष्ण हमें मोह से मुक्त होने का संदेश देते हैं। वह स्वयं जन्म लेते हैं, माता पिता से अलग होते हैं, गोकुल में बाल्यकाल बिताते हैं, फिर मथुरा लौटते हैं, द्वारका बसाते हैं और अंत में अकेले वन में शरीर त्यागते हैं। उनका जीवन ही दर्शाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। कृष्ण कहते हैं, मायायशा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अर्थात यह मेरी माया अत्यंत बलवान है,
इससे पार वही होता है जो मेरी शरण में आता है। वह हमें यह समझाते हैं कि माया हमें आकर्षित करती है, भ्रमित करती है, लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं तब यह माया भी हमें नहीं बांध सकती। श्री कृष्ण और धर्म। श्री कृष्ण का ज्ञान धर्म का सच्चा रूप दिखाता है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि भीतर की सजगता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म वह है जो आत्मा को स्थिर करे, जो न्याय की स्थापना करे और जो सबका कल्याण करे। वह वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे, लेकिन उसके नाम पर होने वाले अन्याय के भी समर्थक नहीं थे। उनका जीवन स्वयं उदाहरण है, जहां वह ब्राह्मण को भी मार्ग दिखाते हैं और एक सामान्य रथ के सारथी बनकर भी ईश्वरत्व को निभाते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान सिखाता है कि धर्म वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह है जो भीतर से पवित्र हो। श्री कृष्ण और स्त्री का सम्मान। श्री कृष्ण ने नारी को सदा सम्मान दिया। राधा के प्रति उनका प्रेम आदर्श है। द्रौपदी के चीरहरण के समय उन्होंने केवल वस्त्र नहीं बढ़ाए, बल्कि स्त्री की मर्यादा को परम स्थान दिया। वह बताते हैं कि ईश्वर वहीं प्रकट होता है जहां नारी का सम्मान होता है। कृष्ण कहते हैं, स्त्री केवल शरीर नहीं, वह सृष्टि की आधार है। उसकी रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का दर्शन, ध्यान और आत्मा। कृष्ण का ज्ञान केवल व्यवहारिक नहीं बल्कि ध्यान का गहन मार्ग भी है। वह कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर। यह योग केवल आसन नहीं, यह चेतना की वह स्थिति है जहां मन शांत हो, आत्मा प्रसन्न हो और कर्म निष्काम हो। कृष्ण ध्यान सिखाते हैं, लेकिन उनका ध्यान मौन में नहीं, जीवन के बीच में है। वह युद्धभूमि में खड़े होकर ध्यान की बात करते हैं, यही उनका अनोखापन है। श्री कृष्ण और मित्रता। कृष्ण मित्रता का आदर्श भी हैं। सुदामा से उनकी मित्रता, अर्जुन से उनका संबंध, उद्धव को दिया गया ज्ञान, यह सब दर्शाते हैं कि जब मित्रता आत्मा के स्तर पर होती है तो उसमें न लाभ होता है न स्वार्थ। कृष्ण ने कभी अपने मित्रों का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्हें उन्नति दी, ज्ञान दिया और प्रेम दिया। आज जब रिश्तों में स्वार्थ आ गया है, श्री कृष्ण का ज्ञान सिखाता है कि सच्चे मित्र वही हैं जो दुख में साथ खड़े हों और बिना कहे मदद करें। श्री कृष्ण और परिपक्वता। कृष्ण सिखाते हैं, शांत रहो, सहो और समझो, तब ही निर्णय लो। उन्होंने कभी भी आवेश में निर्णय नहीं लिया। चाहे शिशुपाल का वध हो या कंस का, हर कदम विचार और धर्म के आधार पर था। वह सिखाते हैं कि भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन विवेक से बड़ा कुछ नहीं। जब भावनाएं विवेक के साथ चलें, तब ही जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण और मृत्यु। जब श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा होते हैं तो वह यह भी सिखाते हैं कि शरीर का अंत ही सब कुछ नहीं है। वह अपनी मृत्यु को भी लीला बना देते हैं। कृष्ण के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब मृत्यु भी लीला बन जाए, तब जीवन भयमुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की शरणागति। सबसे महत्वपूर्ण संदेश श्री कृष्ण का यही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह केवल आश्वासन नहीं, आत्मा की मुक्ति का वचन है। जब हम सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, तब ही जीवन का बोझ हल्का होता है। वह केवल हमारे पापों से नहीं, बल्कि हमारे भ्रम, मोह, भय, द्वेष और अहंकार से भी हमें मुक्त करते हैं।
निष्कर्ष, श्री कृष्ण का ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन में उतरने योग्य है। उनका हर शब्द, हर दृष्टि, हर कर्म एक दिशा देता है, ईश्वर की ओर, आत्मा की ओर और सत्य की ओर। अगर आप अपने जीवन की दिशा भटक चुके हैं तो श्री कृष्ण की वाणी को पढ़ें, गीता को समझें और मन में श्री कृष्ण को आमंत्रित करें। वह आज भी हमारे साथ हैं, बस आवश्यकता है तो उन्हें सुनने की।